नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इन इंडिया थिंग्स ऑन माय रेगुलर एपिसोड मैं आज आपके सामने बड़ा रुचिकर विषय रखना चाहता हूं और ये बड़ा अच्छा बात है। मैं दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के, मैं उनको बड़ा बधाई देता हूँ। बड़ा अच्छा काम, बहुत दिनों के बाद केजरीवाल साहब आपने बड़ा अच्छा काम किया है। भगवान राम ने आपको सद्बुद्धि दिया। शायद पूरे देश में जो माहौल बन रहा है, समाज के हर वर्ग के व्यक्ति जो आज राम राम कहता है, कोई राम का नाम गाता है, कोई राम पे कविता लिखता है, कोई राम के लिए मिठाई लाता है, तो कोई राम के लिए वस्त्र बनाता है, कोई राम के लिए अगरबत्ती बनाता है, तो कोई गरीब कुछ न कर पाता है तो महिला लोग भी राम के लिए मथा के ऊपर जल लेके राम की स्नान के लिए अयोध्या पहुंचते हैं। ऐसे लगता है जमाना के बाद आज भारत की हर व्यक्ति, हर कम्युनिटी के व्यक्ति, हर गांव के व्यक्ति आज खुश है। उनको लगता है ये जो संस्कृति है, ये राम की संस्कृति है, ये राम का देश है और ये राम का दिया हुआ संस्कार हम सब के अंदर है और आज ये चीज़ हम रियली महसूस कर रहे हैं। और यही माहौल शायद दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सद्बुद्धि दिया है और उन्होंने तय किया है कि दिल्ली की हर विधानसभा में, हर महीना में उन्होंने एक बार सुंदरकांड का पाठ करेंगे। आम आदमी पार्टी का सारे लोग रहेंगे और जनमानस भी उसमें जोड़ेंगे। ये बड़ा सराहनीय बात है और ये सुंदरकांड जो श्री रामचरितमानस की सबसे श्रेष्ठ है और हनुमान जी जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सबसे प्रिय भक्त है, दास है और हनुमान जी का गुणगान है और जो व्यक्ति राम का नाम लेता है उनसे हनुमान जी खुश होते हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम उनकी प्रभु है, उनके ईश्वर है और हनुमान जी के आराध्य देवता है। इसलिए जो कोई राम नाम लेता है उसके ऊपर हनुमान जी जरूर खुश होंगे। तो मैं आज केजरीवाल जी को दो तीन चीज पूछना चाहता हूं कि ये काम तो आपने अच्छा किया, लेकिन आप आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी का एक आइडियोलॉजी होती है, हर विषय पर उसका एक स्टैंड होती है और पॉलिटिकल पार्टीज अपना आइडियोलॉजी और कंसिस्टेंट अप्रोच उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। ये ना हो कि हर महीना अपना आइडियोलॉजी चेंज कर दे, कोई विषय पर अपना क्या एंगल है उसको चेंज कर दे। ये नहीं होता है। उससे क्या होगा कि लोगों की जो आस्था है, भरोसा है, वो टूट जाएगा। जैसे आज नरेंद्र मोदी कहता है कि आम जनता का सेवा करना, हर घर तक नल में पानी पहुंचाना, हर गांव तक रास्ता बनाना, हर रेलवे स्टेशन को बनाना, सबका विकास, सबका साथ, ये नरेंद्र मोदी का धर्म है, विचार है। अगर राम मंदिर की बात है तो आज 11 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कठिन से कठिन व्रत कर रहे हैं, स्वतंत्र मंत्र पाठ कर रहे हैं और इन सब के बावजूद भी वो अपना जो कर्म है, उनका जो राष्ट्र धर्म है, वो उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो बीजेपी का क्या आइडियोलॉजिकल स्टैंड है ऑन डिफरेंट इश्यूज, दैट इज क्लीन एंड क्लियर। आम आदमी पार्टी बार बार जो पॉलिटिकल स्टैंड परिवर्तन कर रहा है, उससे दिल्ली और पंजाब की लोग क्या समझेंगे। जब राम मंदिर बनने के बात आई
तब केजरीवाल साहब जी ने कहा था कि दिस इज ए डिविसिव पॉलिटिक्स, ये कंस्ट्रक्शन राम मंदिर का होना नहीं चाहिए, उससे समाज में विषमता दिखा देगा, सोशल हार्मनी नहीं रहेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, अनेक बार उन्होंने कहा। और उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल बनना चाहिए, लाइब्रेरी बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए, लेकिन राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड था। और अब जाके केजरीवाल साहब ने अपना स्टैंड फिर से चेंज कर दिया। ये जो बदलाव है, ये बदलाव कंफ्यूज क्रिएट करता है। इसलिए केजरीवाल साहब, आपको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। आपको कोई विषय पे एक ही स्टैंड रखना पड़ेगा कि आखिर आप क्या चाहते हैं। और जो केंद्रीय मंत्री है अनुराग ठाकुर, कल उन्होंने बड़ा चुटकी लेते हुए कहा, क्या केजरीवाल साहब आप डर गए क्या कि ईडी का बार बार समन आपके ऊपर आ गया है, आपसे समन मिल रहा है, और अपना डाइवर्ट करने के लिए इशूज या डर के आपने हनुमान जी का शरण में आ गए। ये तो खैर एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आरोप लगाता रहेगा, ये पॉलिटिक्स ये करते रहेंगे, आखिर पॉलिटिक्स करना उनका काम है। पर मैं साधारण जनमानस की बात करता हूं। आम आदमी पार्टी जो करप्शन के खिलाफ खड़ा हुआ था, एक विशाल आंदोलन शुरू हुआ था, उससे एक पॉलिटिकल पार्टी बना। और कॉमन मैन ये सोच रहा था कि करप्शन के खिलाफ अगर कोई लड़ाई करेगा वो आम आदमी पार्टी है। लेकिन अब ये दिख रहा है कि जब आपकी सरकार बन गई, आपकी अधिकतर नेता और आप स्वयं को ईडी का नोटिस पर नोटिस, समन पे समन मिलते जा रहा है। जब आप कि नेताओं के ऊपर, आपकी आइडियोलॉजी के ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर बार बार करप्शन का आरोप लग रहा है, आप सही रास्ता पे नहीं जा रहे हैं ऐसा एलिगेशन दिखाई दे रहा है, आपकी द्वार पे बार बार पुलिस जा रहा है, आप इतना बड़ा महल बना के जनता के पैसा में रह रहे हैं, और आप इस तरह से पॉलिटिकल कैरेक्टर के साथ आप राम का बात करेंगे। अगर राम का बात करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन केजरीवाल साहब, हम आपको कहेंगे कि आप जरूर रामचरितमानस को जरूर पढ़िए, क्योंकि समाज में हर व्यक्ति को एक अच्छा चरित्र होना चाहिए। ये रामचरितमानस की पहला शिक्षण है। आपको तो पहले एक उत्तम चरित्र और एक पब्लिक फिगर की फेस कैसे होना चाहिए, ना कि दिखाने का कुछ अंदर से कुछ। सुंदरकांड में बहुत बढ़िया बढ़िया बात है केजरीवाल साहब, हर चौपाई उसमें लिखा हुआ है। कैसे हनुमान जी जाते हैं सीता माता के पास, कैसे हम अपना पराक्रम दिखाते हैं, लेकिन हनुमान जी हमेशा सत्य की, न्याय की रास्ते पर चलते हैं, अपने प्रभु के लिए चलते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के लिए उन्होंने लड़ाई किया, जिन्होंने सत्य के लिए, न्याय की प्रतिष्ठा के लिए हमेशा पूरा दुनिया, पूरा साधु समाज, पूरा ऋषि, सन्यासी, शिव स्वयं राम की पूजा करते हैं। तो केजरीवाल साहब, आप राम, जब पूरे विधानसभा में आप सुंदरकांड करा रहे हैं, हमारा आपसे अनुरोध है कि सुंदरकांड पाठ सिर्फ मत करिए, सुंदरकांड की हर दोहा को आप समझिए, और उसकी जो भाव है सुंदरकांड की, रामचरितमानस की जो भाव है, आप दिल्ली में और पंजाब में उस भाव को और राम राज्य की परिकल्पना को अपना सरकार में आप इंप्लीमेंट करेंगे पॉलिसी के तहत, तब जाके लोगों का आपके ऊपर आस्था बढ़ेगा। केवल मात्र पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए आप अगर सुंदरकांड पाठ करेंगे, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलना है, कोई मिलने वाला नहीं भी है, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया में आम जनता को, ऑटो रिक्शा वाला, आपकी ऑटो रिक्शा वाला भी आज आपके खिलाफ बोल रहा है, वो भी खूब समझते हैं। केवल मुंह पे राम नाम करके पीछे से
राम नाम की दूसरा उल्टा काम करने से जनता उसकी जवाब सही टाइम पे देगा। आप क्या है आपकी मुखौटा से नहीं मिलेगा, आपका कर्म से मिलेगा। आपको कैसे राजकर्म राजधर्म निभाना चाहिए, ये केजरीवाल साहब आपको रामचरितमानस से और सुंदरकांड से सीखना चाहिए। अरे आप स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने दिल्ली में इतना मॉडर्न स्कूल बना दिया, उसमें से पता चला रिजल्ट में क्या मिला, कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, वो गार्डियंस को भी पता है, बच्चों को भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन आज जब दिल्ली में 0 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री टेम्परेचर होता है, केजरीवाल साहब मैं आपको आज पूछना चाहता हूं, कभी आप जाके वो रैन बसेरा में देखा है क्या गरीब लोग किस तरह से बिना खाए भूखे वहां सोए पड़े हैं? आपने कभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से लेके IIT फ्लाईओवर तक जाइए, रास्ता के दोनों साइड में रैन बसेरा छोड़ के 100 हजार लोग इस ठंड में बिना कंबल के सो रहे हैं। आप खुद जाके देखिए, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं आपको। हर आदमी जो उस रास्ते पे जाता है वो देखता है, जिस ठंड में हम घर के अंदर हीटर लगा के कंबल के नीचे नहीं सो पा रहे हैं, वही इतना ठंड में आज पूरे दिल्ली में, पूरा दिल्ली की किधर रोहिणी चला जाइए, GT कर्नल रोड चला जाइए, आप निगम बोध घाट जाइए, ITO के पास जाइए, कनॉट प्लेस जाइए, भैरव बाबा का मंदिर जाइए, हर जगह पर आपको मिलेगा दिल्ली में हजारों लोग बिना कंबल के आज वो ठंड में मर रहे हैं। लोग बिना 2 रोटी खा के आज दिल्ली की गरीब लोग सड़ रहे हैं, जिन लोगों ने आपको वोट दिया है। कम से कम केजरीवाल जी उन लोगों के लिए तो सोचिए। आप तो अपने लिए महल बना दिया, लेकिन जिन आम आदमी और जो गरीब आदमी की वोट में आपकी सरकार बनी है और आप जिनका मुख्यमंत्री है, आखिर कभी उनके बारे में तो सोचिए। भगवान राम हमेशा अपने लिए नहीं, न्याय के लिए लड़ाई किए थे। भगवान राम अपने लिए नहीं, एक राम राज्य का परिकल्पना किए थे, जहां पर जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन, यह होना चाहिए। समाज के हर वर्ग के व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए। केवल अखबारों में और टीवी चैनल्स में बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट्स करने से और बड़े बड़ी भाषण देने से और सुंदरकांड पाठ पढ़ने से लोग आपसे इम्प्रेस नहीं होंगे। केजरीवाल साहब, ये ठंड में आप जरूर जाके इन लोगों से मिलिए, गरीबों से मिलिए जिनका ये हालत है, उसके साथ आप सुंदरकांड पढ़िए, उसमें मज़ा आएगा। मैं फिर से केजरीवाल साहब आपको बधाई देते हुए आपसे अनुरोध करता हूं, और हमारा जो दर्शक है मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि प्रिय दर्शक लोग, आप इन नेताओं को करीब से देखिए। ये कहते क्या है, आज क्या कहते हैं, कल क्या कहते हैं, और ये बार बार कैसे अपने रंग बदल देते हैं, अपना स्टैंड पॉलिटिक्स में चेंज कर देते हैं। इनकी बदलती हुई रंग को आप जब देखेंगे तब पता चलेगा इनकी असलियत क्या है। और ऐसे बातें सुनने के लिए आपको उदय इंडिया चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। आप उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए, और इस विषय में आपकी फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपकी फीडबैक हमारे लिए इंस्पायरिंग होगा, फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। भारत माता की जय।